हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 8 की जो आपके पास मैथ्स की एनसीईआरटी की बुक है ना, उसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट कर रखा है, एक्सप्लोरिंग सम ज्योमेट्रिक थीम्स। आज की क्लास में हम एक टॉपिक करने वाले हैं जो है हमारे पास कोच स्नोफ्लेक्स का। ये टॉपिक हमने क्लास 6 में भी किया था अपनी मैथ्स की बुक में। ये एक और फ्रैक्टल है जो आपको यहाँ पर बताया गया है। जैसे आपने लास्ट क्लास में ट्राइंगल वाला और स्क्वायर वाला देखा था ना, तो ये ऐसे ही एक और है। इसमें आपसे क्या कह रहे हैं यहाँ पर, द कोच स्नोफ्लेक इज अनदर फ्रैक्टल नेम आफ्टर द स्टेज मैथमेटिशियन वोन कोच who first described it in 1904. We have already encountered this fractal in grade 6. आपने जो ग्रेड 6 की बुक थी गणित प्रकाश की, आपने उसमें इस टॉपिक को किया था चैप्टर नंबर 1 में। तो इन्होंने आपको क्या दिया यहाँ पर वो देखते हैं। स्टेप 0 में अगर आप देखो तो यहाँ पर एक ट्राइंगल है और ये एक नॉर्मल ट्राइंगल नहीं है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसकी तीनों साइड इक्वल है। देन स्टेप 0 से स्टेप 1 में ये वाला ट्राइंगल फॉर्म्ड हो गया, देन उसके बाद ये ऐसे हो गया, फिर ये ऐसे हो गया। मतलब स्टेप 1 में वो ट्राइंगल नहीं रहा, स्टेप 0 में जो ट्राइंगल था उसकी हेल्प से हमने इसको बनाया, इस फिगर को। तो क्या किया हमने वो यहाँ जानते हैं। कह रहे टू जनरेटेड, इसको जनरेट करने के लिए वी स्टार्ट विद एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो जो स्टेप 0 में ट्राइंगल है वो हमारे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल है, हमने उससे स्टार्ट किया। ईच साइड इज डिवाइडेड इंटू 3 इक्वल पार्ट। हर एक साइड को उन्होंने क्या किया, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। देन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज रेज्ड ओवर द मिडल पार्ट एंड देन द मिडल पार्ट इज रिमूव्ड। हुआ क्या, हर एक साइड को इन्होंने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। जैसे इस वाले में अगर आप यहाँ पर देखें, इस साइड को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया यहाँ पर, देन इस साइड को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ऐसे 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। उसके बाद जो ऊपर ट्राइंगल उठा हुआ है, रेज्ड हुआ है, उसको क्या किया उन्होंने, आखिरी में जाके उसको रिमूव कर दिया। सिमिलरली आपके पास अब एक ये वाला ट्राइंगल बन रहा है, तो इसमें देखो यहाँ पर 1 2 3 ये बना दिए। ठीक है, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, जो ट्राइंगल उठ रहा था यहाँ पर से उसको क्या कर रहा है उन्होंने हटा दिया। फिर इसके डिवाइड किए, फिर इसका डिवाइड किया, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका, फिर दोबारा इस वाले छोटे वाले ट्राइंगल में डिवाइड किया। इक्विलेटरल ट्राइंगल में 3 पार्ट्स में डिवाइड हुआ, फिर ये 3 पार्ट्स में डिवाइड हुआ, फिर ये वाला 3 पार्ट्स में डिवाइड हुआ, ऐसे ये यहाँ पर ये, यहाँ पर ये सब डिवाइड किया। यहाँ पर जो भी रेस्ड पार्ट था उसको उन्होंने क्या किया, इरेज करते गए, इफेक्टिवली रिमूव करते गए। मतलब इफेक्टिवली ईच साइड गेट रिप्लेस्ड बाय द बम शेप्ड स्ट्रक्चर, वो ऐसे होती गई, इससे रिप्लेस्ड होती जा रही है अब हर एक शेप। दिस प्रोसेस इज रिपीटेड ऑन द साइड ऑफ अ न्यू रिजल्टिंग शेप एंड सो ऑन। जो भी नई शेप आ रही है फिर दोबारा ये प्रोसेस लगा रहे हैं, फिर एक नई शेप आ रही है फिर दोबारा यही प्रोसेस लगा रहे हैं। तो जैसे जैसे शेप्स आती जा रही हैं उस पर वो ये वाला प्रोसेस लगाते जा रहे हैं। क्लियर। तो ये बहुत छोटा सा टॉपिक था जो उन्होंने यहाँ पर दिया। इसी से रिलेटेड 2-3 फिगर इट आउट के क्वेश्चन उन्होंने दे दिए। कैरेट ड्रॉ द इनिशियल फ्यू स्टेप एटलीस्ट टिल स्टेप 2 ऑफ द शेप सीक्वेंस। इसी की आपको क्या करनी है, एटलीस्ट 2 स्टेप तक बनाना है। तो स्टेप 0 1 2 आप बना सकते हैं, 0 जरूर बनाना क्योंकि इसी से ही स्टेप 1 आया है, डायरेक्ट 1 और 2 मत बनाना। क्लियर। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर तो आसानी से ये 3 स्टेप्स बना लेना, 0 1 एंड 2। सेकेंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स इन द nth स्टेप ऑफ द शेप सीक्वेंस दैट लीड टू कोच स्नोफ्लेक्स। कह रहा है नंबर ऑफ साइड्स बताओ nth स्टेप में कितनी होगी। जैसे आप फर्स्ट स्टेप में नंबर ऑफ साइड 3 बता सकते हो, सॉरी 0 वाले स्टेप में 3 कह सकते हो, फर्स्ट स्टेप में भी काउंट करके बता सकते हो, सेकंड में भी चलो काउंट हो जाएगी, लेकिन nth वाले स्टेप तक जाओगे तो ये तो बहुत ही ज़्यादा छोटी छोटी हो गई हैं, इन्हें कैसे काउंट करोगे, और भी छोटी हो जाएंगी nth स्टेप तक। तो आपको यहाँ पर वही एक पैटर्न बताना है। तो अगर आप यहाँ पर देखो तो नंबर ऑफ साइड्स इन nth स्टेप आप कैसे निकालोगे। स्टेप 0 में आपको पता है कि 3 है, इन ईच स्टेप एवरी साइड बिकम 4 साइड, क्योंकि वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है तो 4 साइड्स हो जाएंगी। तो नंबर ऑफ साइड्स इन nth स्टेप कितनी हो जाएगा, 3। एक ट्रायंगल में 3 साइड है और हर साइड हर स्टेप में 4 हो रही है, तो 3 इंटू 4n, ये मेरा जनरल फॉर्मूला आ गया nth स्टेप के लिए। अब आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर कोई से भी स्टेप की निकाल सकते हो। अगर मैं स्टेप 1 की बात करूं तो यहाँ पर 3 इंटू 4, 4 की पावर 1, तो 12 हो जाएंगी। आप चाहो तो यहाँ पर इसको काउंट करके देख सकते हो। तो अगर हम काउंट करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आ रही है ना 12। सेम अब आप स्टेप 2 की भी निकाल सकते हो, एन को 2 रख दो तो स्टेप 2 की आ जाएगी 48। अब ऐसी nth स्टेप की निकालनी है तो n इज इक्वल्स टू 3 इंटू में 4n हो गया। तो एक ये जनरल फॉर्मूला हमने यहाँ निकाल दिया। अब इससे हम कोई से भी स्टेप में की नंबर ऑफ साइड्स इजीली बता सकते हैं। क्लियर। चलिए लास्ट एक और क्वेश्चन आपके पास है, इसके अंदर क्वेश्चन 3, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द शेप
एट द nth स्टेप ऑफ द सीक्वेंस टेक द स्टार्टिंग इक्विलेटरल ट्राइंगल टू हैव अ साइड लेंथ 1 यूनिट। कह रहे जो nth स्टेप पे जो भी शेप आएगी ना उसका पैरीमीटर निकालो। तो देखो पैरीमीटर आपको क्या पता है, क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स होती है। तो अगर मेरे को nth स्टेप की साइड्स पता है तो मैं निकाल सकती हूँ। मतलब अगर मुझे स्टेप 1 में पता है कि 12 साइड है तो पैरीमीटर इजीली निकल जाएगा, निकलेगा ना। अब वो यहाँ पर कह रहा है आपसे कि इक्विलेटरल ट्राइंगल जो आपने लिया था 0 वाले स्टेप में, मान लो उसकी जो साइड लेंथ है वो 1 यूनिट है। अब बताना है आपको पैरीमीटर कितना होगा। क्वेश्चन क्लियर हो गया। तो अब आपको कुछ नहीं करना है यहाँ पर। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो, सबसे पहली बात, मेरे को साइड दे दिया 1 यूनिट, तो पैरीमीटर कितना होगा 3 × 1, 3 यूनिट, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल का पैरीमीटर होता है 3 × साइड, क्योंकि उसकी सारी साइड इक्वल होती है। तो 0 स्टेप में तो 3 यूनिट होगा। हर एक स्टेप में क्या हो रहा है, नंबर ऑफ साइड 4 से बढ़ रही है। अभी हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या 4 हो रही है, 4 से बढ़ रही है वो, तो इंटू 4 हो गया। अब लेंथ ऑफ ईच साइड क्या होता है, डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि एक ट्राइंगल है। हर एक साइड की लेंथ कितनी होगी, उसके डिवाइडेड बाय 3 तो करोगे, क्योंकि उसमें 3 साइड है। तो फिर पैरीमीटर कितना हो जाएगा 4/3, क्योंकि हर एक साइड जो है वो 4 से बढ़ रही है। ये वाली भी 4 गुना हो रही है, ये भी और ये भी। तो पैरीमीटर आ जाएगा 4/3 हर एक स्टेप का। 4/3 आएगा ना। अगर आप यहाँ पर देखो, इस पूरे ट्राइंगल का पैरीमीटर है 3 यूनिट, और यहाँ पर हर एक साइड जो है वो 4 से बढ़ रही है। तो हर एक साइड बढ़ रही है 4 से, तो उसका पैरीमीटर हो जाएगा 4/3। ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने पैरीमीटर निकाल दिया, हर एक स्टेप का निकाला है। अब अगर मैं nth स्टेप की बात करूं तो nth स्टेप का एक जनरल फॉर्मूला हो गया 3 × 4/3n, क्योंकि अगर आप यहाँ देखो, ये जो है आपके पास, ये क्या है, nth स्टेप का निकालने का फॉर्मूला अगर हम देखें तो वो ये था 3 × 4n, यही था ना। तो ये पैरीमीटर निकालने का फॉर्मूला है। आया कैसे ये मैंने आपको बता दिया, क्योंकि अगर आप हर एक साइड को देखो तो वो 4 से बढ़ रही है, 4 गुना हो रही है। और हर एक साइड की जो लेंथ है वो कितनी है, 3 से डिवाइड कर दो, क्योंकि उसने बोला जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, मान लेते हैं हैविंग अ साइड लेंथ 1 यूनिट, उसकी साइड लेंथ 1 यूनिट है, तो उसका टोटल पैरीमीटर कितना होगा, 3 × 1 3 यूनिट होगा। अब अगर हर एक साइड की मैं बात करूंगी तो डिवाइडेड बाय 3 तो करोगे, पूरे ट्राइंगल का पैरीमीटर 3 यूनिट है। तो हर एक साइड की अगर मैं बात करूं तो कितना होगा, डिवाइडेड बाय 3 कर दो। ठीक है, और वो 4 गुना से बढ़ रही है, इसलिए 4/3 हो गया। तो इसका ये जनरल फॉर्मूला मेरे पास यहाँ पर आ गया पैरीमीटर का। अब आप किसी का भी निकाल सकते हो। अगर आप स्टेप 1 का निकाल रहे हो तो यहाँ पर पी एन की जगह 1 रख दो, तो ये इसका पैरीमीटर हो गया स्टेप 1 का 4। स्टेप 2 का निकाल लो तो ये हो जाएगा। स्टेप 3 का निकालोगे तो आपको क्या करना है, यहाँ पर एन की जगह पर 3 रख देना। अब इसे सॉल्व कर लो तो स्टेप 3 का पैरीमीटर आ जाएगा। क्लियर। तो ये कुछ छोटे छोटे से क्वेश्चंस हैं जो इसी टॉपिक पे रिलेटेड हैं। आपको सिर्फ पैरीमीटर का फॉर्मूला पता होना चाहिए कि अगर एग्जाम में आ जाए तो आप क्या कैसे निकालोगे, कोई सा भी स्टेप आ जाए तो आप निकाल सकते हो। तो पैरीमीटर का फॉर्मूला याद कर लो और नंबर ऑफ साइड लेंथ का याद कर लो कि वो कैसे आप इसमें निकालोगे। क्लियर। तो इसी के साथ ये वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। अब आपके पास नेक्स्ट टॉपिक है फ्रैक्टल्स इन आर्ट। तो इस टॉपिक को नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ये थोड़ा सा नहीं, छोटा सा ही टॉपिक है। देन विजुअलाइजिंग सॉलिड उसके बाद स्टार्ट हो जाएगा। तो इस टॉपिक को हम चलिए नेक्स्ट क्लास में शुरू करते हैं। आज आप ये वाला टॉपिक कंप्लीट कर लीजिए। कहीं भी दिक्कत लगे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस बुक के बाकी के चैप्टर्स चैनल पे अपलोड हो गए हैं, तो जल्दी से उन चैप्टर्स को भी कवर कर लीजिए। एग्जाम के लिए सबकी सेपरेट प्लेलिस्ट बनी है। थैंक यू।